स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। जी हाँ, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ने वाली है भारत की पहली बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। रूट पर 394 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। 508 किलोमीटर है बुलेट ट्रेन की ये परियोजना की लंबाई। और आने वाली बुलेट ट्रेन, और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा न खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाती है कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं। पर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है, काम बहुत तेजी से जारी है। तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहां पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी कि एक बहुत बड़ा काम है। इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। इस पर इफ्तिताह किया है उसे उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो कि गुजरात का कैपिटल है, कैपिटल मुंबई से। चाइनीज को ये कहा गया कि हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है। आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से कुछ सीख लेते हैं। सो या कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस जो है वो बुलेट ट्रेन में बैठना शुरू हो जाएंगे। एक सपना हुआ करता था हम उनका इंडियंस का बचपन में भी कि यार बुलेट ट्रेन देखेंगे। नाउ बुलेट ट्रेन इज कमिंग हियर। बुलेट ट्रेन हमारे कंट्री में होगी, हम आराम से घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कि भारत में बुलेट ट्रेन बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 मंथ में दौड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में लगभग 507 या 8 किलोमीटर लंबा ये बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, जिसमें से 490 किलोमीटर जो ट्रैक है बुलेट ट्रेन का वो बिछ चुका है और 70% जो बुलेट ट्रेन के स्टेशन है वो भी बनके तैयार हो चुके हैं। जो 30% स्टेशन है वो भी बन चुके हैं, उनकी बस डेंटिंग पेंटिंग होनी है। तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 मंथ में बुलेट ट्रेन का उद्घाटन हो सकता है। और दोस्तों साउथ एशियन नेशन मतलब भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर ये बनता है अगले साल तो साउथ एशियन नेशन में भारत पहला देश होगा जिसके पास बुलेट ट्रेन। ठीक है, काफ़ी ह्यूज अचीवमेंट है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं अहमदाबाद से मुंबई पुणे तक आने में अभी नॉर्मल ट्रेन से लगभग 12 घंटे लग जाते हैं और बुलेट ट्रेन जब दौड़ेगी ये लगभग अगली साल तो ये 3 घंटे में ही सफर पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बनने के बाद बुलेट ट्रेन और आगे भी एक्सटेंड होगी। तो भारत के विकास के लिए ये काफ़ी जरूरी है। वहीं पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना इस पर चालू है। मुंबई से अहमदाबाद तक भारत के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अगर हम बात करें इस ट्रैक की तो 508 किलोमीटर का लंबा ये ट्रैक है। ये जनाब ये कोई मैं जर्मनी की बात नहीं करी, जापान की बात नहीं करी, चीन की बात नहीं करी, फ्रांस की बात नहीं करी, जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखा रही है। ये बात हो रही है जी हमारे साथ वाले देश भारत की, हमसाया मुल्क भारत की बात। इंडिया में जो खबर है बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उस पे काम बहुत तेजी से उस पे जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24-25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 2027 तक बुलेट ट्रेन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पैसेंजर्स और वो लोग उसमें बैठ के सफर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो जापानीज अथॉरिटीज हैं जिनके साथ इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इस ईयर तक ये बुलेट ट्रेन अपना स्टार्ट कर दे। इसमें इंडिया की बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन ट्रैवल टाइम बहुत कम कर देगी। कैसे? ये तो आप जानती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है ना, वो तो उनके एक यूपी के बराबर का जो है हमारा पूरा पाकिस्तान है, उनके एक प्रोविंस के बराबर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी, हम इस बिना पर कहें अरे हमें क्या ज़रूरत है, छोटा सा तो मुल्क है, डाइवों में बैठ के इधर निकल जाते हैं, साइकिल पे बैठ के हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। डाइवों की भी बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेन अब स्टार्ट हो रही है उस पर यह है कि जो टाइम ट्रैवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और वो ये है कि अभी इस वक्त हैदराबाद और मुंबई के बीच जो टाइम
है ट्रैवल का वो है 14 to 15 आवर्स। लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेन चल पड़ेगी तो टाइम ट्रैवल कम हो जाएगा 3 to 4 आवर्स तक। अब आप सोचें कि 14 से 15 घंटे सफ़र करने वाले लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब आप ये भी जान लें कि बुलेट ट्रेन चलने से मुल्क की तरक्की भी कैसे आगे बढ़ती है। वो इस तरह होता है कि जितनी तेज़ रफ्तारी से आप सफ़र कर पाएंगे, आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच पा रहे हैं, उतनी तेज़ रफ्तारी से आपके काम भी हो रहे हैं। तो जब आपके कामों ने इतनी स्पीड पकड़ ली तो फिर आपकी तरक्की ने भी स्पीड पकड़ ली। तो प्रोग्रेस का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मिसाल दूँ और पाकिस्तान के लोगों को साफ ज़ाहिर है ये एक अच्छी मिसाल इस तरह के डिजेस्ट होना मुश्किल है क्योंकि भारत की मिसाल है। अभी इंडिया ने एक उन्होंने डील किया जापान के साथ, मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। उसे अब उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो कि गुजरात का कैपिटल है, जी कैपिटल वही से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तस्वुर करें कि $60-70 बिलियन का जो आप लोन ले रहे हैं, इस पर 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, वो $2.5 अरब में पड़ने वाली है आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिलाए हैं, वो यही रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हम ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, मगर ये बुलेट ट्रेन है जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। मुंबई होगी ना तो आपकी 300 ये मेरा ख्याल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। सवाल ये है, इसकी मैंने अगर बात की, ट्वीट किया तो मुझे बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की, जनाब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके जापान के और इंडिया के, उनके बला बला ये चीज़ें। मैं हजूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज़्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। आपने सारा रुख एक ही साइड पे कर लिया, दुनिया की और मार्केट भी ज़रा थोड़ी एक्सप्लोर कर लें। और जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर आपको जापानी इस तरह का प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में उन्हीं कंपनी को दें, जो मैं कह रहा हूँ रोना है, पाकिस्तानी कंपनी आती है ना। असेंबली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तफाक करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असेंबली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। क्या आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का तो जलना भारत के बुलेट ट्रेन पे ऑब्वियस सी बात है, बनता ही है, ठीक है। पाकिस्तान क्या, चाइना भी जल रहा है कि चाइना में लगभग दोस्तों 29,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क है ट्रेन का। भारत में अगर यही परियोजना एक सक्सेस होती है तो 507 किलोमीटर की पहली बुलेट ट्रेन की एक ट्रैक बिछ जाएगी, जो कि भारत के लिए शुरुआत होगी। और एक बार अगर किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती तो फिर वो कितनी तेज़ी से किसी भी देश में ग्रो करता है वो आप लोग जानते ही। मेट्रो का शुरुआत हुआ भारत में, कहाँ कहाँ फैल गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, बेंगलुरु, ठीक है, हर जगह फैल गया मेट्रो, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक बार बुलेट ट्रेन की स्टार्ट होने की ज़रूरत है, बस एक बार स्टार्ट हो गया फिर कैसे कैसे कहाँ फैल जाएगा वो तो फिर मज़ा आएगा उसको देखने का। पाकिस्तानियों को चिंता बनी रहती है कि भारत कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ में डेवलप कर जाता है तो ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि इस्लाम खतरे में आ गया। बस इनका तो हर चीज़ इस्लाम पे रहता है।
भारत आगे जा रहा है, इट मीन्स की जो हिंदू कम्युनिटी है वो आगे जा रही है। पाकिस्तान पीछे रह रहा है, पाकिस्तान की नज़रों में तो वो एक, इसका मतलब ये है कि इस्लाम पीछे रह रहा है। दोस्तों जब से पाकिस्तान बना है तब से मदरसों में सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि पाकिस्तान मतलब इस्लाम, भारत मतलब कि हिंदू काफिर। ठीक है, तो कहाँ से ग्रो कर पाओगे भाई। ठीक है दोस्तों, वैसे जो भारत का ये प्रोजेक्ट है ये जापान कंप्लीट कर रहा है और जापान ने इसके लिए भारत को लोन भी दिया था, सॉफ्ट लोन आप कह सकते हैं। लगभग 17-18 बिलियन US डॉलर का ये लोन था और हालांकि ये लोन का जो रेट था 0.1% पे था। ठीक है, काफ़ी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके रिलेशन भारत के साथ बहुत अच्छे थे, इस वजह से ये परियोजना शुरू हो पाई थी। ठीक है, इसमें जो वर्कर्स हैं वो भारत के, इंजीनियर्स जो हैं वो जापान के हैं, साझा कोऑपरेशन है इसमें। ठीक है, इसमें जापानीज गवर्नमेंट का भी फायदा है एज वेल एज भारत का तो है ही। ठीक है, बहुत जल्द ये परियोजना कंप्लीट होने वाली है और बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।